प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी पानीपत करनाल की, और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी गोविंद लोगों की। एक दिन गोविंद लोग गुरु जी के निकट आकर कहने लगे हैं, महाराज, हम कुछ ईश्वर संबंधी भजन कीर्तन सुनना चाहते हैं। गुरु जी उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति की। गुरु जी को वे लोग अति प्रिय लगे। गुरु जी ने कहा, हे सज्जनों, जो कुछ तुम्हारे मन में आए यह पूछो, हम उत्तर देंगे। तब उन लोगों ने निम्नलिखित प्रश्न किए। 1. उस परमेश्वर का रंग कैसा है? 2. उस कर्ता का आदि अंत किससे हुआ? 3. परमेश्वर स्वयं क्या वस्तु है? गुरु जी ने उत्तर दिया, हे भक्तजनों, परमात्मा की माया बेअंत है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता। वह ईश्वर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, जो पितरों का दिन और रात्रि है। अनंत वर्ष बुझने पर ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होता है। ब्रह्मा के अनंत वर्षों के पश्चात विष्णु जी का एक दिन व्यतीत होता है। विष्णु जी की समस्त आयु का शिव का एक दिन होता है। इस प्रकार के 100 वर्ष शिव की आयु है, इसलिए माया का कोई अंत नहीं पा सकता। परमेश्वर की एक पलक सृष्टि है और पलक का बंद होना महाप्रलय काल है, जिसकी माया का कोई अंत नहीं है। तो उस माया के स्वामी के लिए कौन कुछ कह सुन सकता है? फिर गुरु जी ने राग गुजरी में एक शब्द उच्चारण किया, रागु गुजरी महिला। इस पवित्र उपदेश से समस्त लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को रवाना हुए। इसी प्रकार श्री गुरु नानक देव जी ने अनंत लोगों के संशय भ्रम नाश किए तथा अनेकों का कल्याण किया। बड़े बड़े नास्तिक जो ईश्वर की सत्ता से विमुख थे और नरकगामी बनते चले आ रहे थे, उनको सत्ता मार्ग का उपदेश देकर उनको स्वर्ग सदन के अधिकारी किया और अनेकों के भाव बंधन काटकर मुक्त कर दिया। सत्य यह है कि सतगुरु श्री नानक देव जी महाराज कलयुगी जीवों के हित के लिए ही इस संसार में अवतार धारण करके आए और नरकों का मार्ग रोक लिया। गुरु जी ने नाम के आधार पर लाखों के बेड़े पार किए हैं। उदासी दूसरी। जिस समय गुरु नानक देव जी महाराज दूसरी उदासी धारण करके चले, उस समय संवत 1566 विक्रम था तथा गुरु जी की आयु उस समय 1 मास कम 40 वर्ष की थी। महाराज का पवित्र दाढ़ा ठीक स्याह वर्ण का था। जाने के समय मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव, अब किधर जाने का विचार है? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, अब कुछ तीर्थों पर जाने का विचार है। गुरु जी ने पवन आहार का व्रत लिया। एक वस्त्र अम्बुवे वर्ण का और एक वस्त्र श्वेत और एक जूते का जोड़ा, गले में कफनी और शीश पर टोपी धारण की तथा कलदरी माला और माथे पर तिलक लगाया और उदासी का भेष किया। रास्ते में शेख वजीद मिला। वह जाति का सैय्यद था। वह एक वृक्ष के नीचे उतर पड़ा।
उसके आदमी सेवा करने लगे। मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, ईश्वर एक है अथवा दो? गुरु जो जी ने कहा, हे मर्दाने, ईश्वर तो एक ही है। तो मर्दाने ने कहा, वह सुखपाल पर सवार होकर आया है। यह किसकी संतान है? मैं हैरान हूँ कि वह तो सवार होकर आया है और सेवा करने वाले पैदल भार उठा कर आए हैं, परंतु सवार तो थका हुआ है। बेचारे उसकी मुट्ठी चापी कर रहे हैं जो पैदल ही आए थे। यह सुनकर गुरु जी महाराज ने नीचे का श्लोक उच्चारण किया। तब तिसका परमार्थ कहा है। गुरु जी कहने लगे, हे मर्दाने, तप करने से राज्य की प्राप्ति मानी है और राज्य का परिणाम नरक है जो जीव जन्म लेता है। वह काल के सधित कर्म जो अप्रारब्ध हैं, उनके फल दुख सुख साथ ही लाता है। सो करतार का रंग देखता जा। मर्दाने ने गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब गुरु जी वहां से बनारस कांशी में जा बिराजे। एक पंडित जिसका नाम चतुरदास था, वह गुरु जी के वेश को देखकर आपके निकट आया और नमस्कार करके बैठ गया और कहने लगा, हे भक्तवर, तुम्हारे पास न तो शालग्राम की मूर्ति है और न ही तुलसी की माला है और गोपी चंदन का तिलक भी नहीं है, फिर अपने को संत कहते हो। भेष साधुओं जैसा बना रखा है, क्या इसी का नाम भक्ति है? गुरु जी ने चतुरदास को उत्तर देने की जगह पर मर्दाने को कहा, हे मर्दाना, रबाब बजाओ। मर्दाना रबाब बजाने लगा। तब गुरु जी ने नीचे लिखा हुआ शब्द उच्चारण किया। तब चतुरदास ने कहा, आप तो परमहंस हो और हम मति मलिन हैं, बगले की भांति हैं। तब गुरु जी ने चौथी पौड़ी उच्चारण की, बगुले ते फुनी हसुला होवे जे तू कर ही दियाला। प्रणवती नानकू दासनी दासा दिया करहु दियाला। 4। तब फिर पंडित ने कहा, आप उस ईश्वर के पूर्ण भक्त हो। हमारी प्रार्थना है कि आप इस नगरी को पवित्र करो और कुछ इसका भी गुण ग्रहण करो। गुरु जी ने पूछा, इसका गुण क्या है? पंडित ने कहा, काशी विद्या का केंद्र है, यही इसका उच्च गुण है। विद्या से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा संसार में विद्वान का मान होता है। तब गुरु जी ने मर्दाने को रबाब बजाने की आज्ञा दी और स्वयं शब्द कहा। फिर पंडित चतुरदास ने कहा, हे भक्तवर, यह जो हम लोग दुनिया को पढ़ाते हैं, उस विद्या से कुछ परमार्थ भी सुधरता है अथवा नहीं? गुरु जी ने कहा, हे पंडित जी, स्वयं क्या पढ़े हो और क्या कुछ लोगों को पढ़ाते हो, वह बताओ। पंडित ने कहा, अक्षर बोध से वेद शास्त्रादिक का ज्ञान सिखाना हमारा काम है। तब गुरु जी ने यह शब्द उच्चारण किया, मौली ओंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति। ओंकारी किया जिनी। तब गुरु जी ने ओंकार की 49 पौड़ियां उच्चारण की। तब पंडित चतुरदास गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और गुरु जी का सेवक बनकर नाम जपने लगा। साखी नानक मते की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें साथ लेकर नानक मते जा पहुँचे। वहाँ आपने एक वट वृक्ष के नीचे डेरा डाला। यह बोहर का वृक्ष सूखा हुआ था। गुरु जी के आगमन से वह वृक्ष सारा सब्ज हो गया। तब सिद्धों ने देखकर कहा कि यह कोई महापुरुष है। तब सिद्धों ने गुरु जी से पूछा, आप किसके शिष्य हो और किससे दीक्षित हुए हो? गुरु जी ने उनके उत्तर में शब्द का उच्चारण किया, अंधुला नीच जाति परदेसी खिनु आवे तिलु जावे, ताकि संगति नानकु रहदा खियु कर मूढ़ा पावे।
तब सिद्धों ने कहा, हे बाला, तुम योगी बन और भेष बदलो। तब गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया। यह सुनकर सिद्ध आदेश आदेश कहकर कहने लगे, यह कोई महान पुरुष है जिसके विश्राम करने से सूखा हुआ बट वृक्ष हरित हो गया है। तब सभी सिद्धों ने दंडवत प्रणाम करके तथा अनेक प्रकार से स्तुति करके रवाना हुए। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।